नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं। जो दो वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया है लेसन का पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसको हम रिकैप करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक लड़का था जो इटली में पीसा नाम की सिटी थी, वहां पर गिरजाघर चर्च के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और रोड पे जो भी लोग आ जा रहे थे उनको बहुत ही गौर से वो देख रहा था। तभी उसने देखा कि नीले रंग के कपड़े पहने, ब्लू रंग के कपड़े पहने एक आदमी अपने हाथ में तेल का पीपा यानी ऑयल से भरा ड्रम लेकर आया। उसने बालक ने क्या देखा, उस लड़के ने क्या देखा कि वो जो आदमी है नीले रंग के कपड़े पहने हुए, वो एक लैंप पोस्ट के पास आके रुका। लैंप पोस्ट मैंने आपको बताया ही है, पहले के जमाने का स्ट्रीट लाइट, तो पहले लैंप पोस्ट होते थे। तो लैंप पोस्ट में एक हांडी लटक रही थी। हांडी मतलब एन अर्दन पॉट। तो उसने हांडी को, मिट्टी के बर्तन को नीचे उतारा और क्योंकि उसको उसमें तेल भरना था, तो उसने जो तेल का पीपा वो लेकर आया था, उसमें से तेल निकाल के उसने उस हांडी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में यानी हांडी में डाल दिया। फिर उसने रस्सी खींची और वो हांडी ऊपर लटकने लगी और हिलने लगी, क्योंकि उसमें अब वजन हो गया था, वेट हो गया था तेल की वजह से, तो वो हिलने लगी। ये सब जो चीजें थी वो जो लड़का था बहुत ही गौर से देख रहा था। इस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पे, उसके मन पे बहुत ज्यादा असर किया। वो सोचने लगा कि आखिर उसको ये हांडी का हिलना बहुत अच्छा लग रहा था और उसके माइंड में जरूर कुछ घूम रहा था कि क्यों हिल रही है। तो ये जो बालक था जो सीढ़ियों पर बैठा था, उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली का जन्म जो है वो पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 यानी 15 फरवरी 1564 को हुआ था। उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन जो थी वो एक और शहर इटली के, एक और सिटी इटली के फ्लोरेंस में हुई थी। अब जब कुछ बड़े हुए, गैलीलियो जब बड़े हो गए थोड़े से, तो उनके पिता बहुत गरीब थे, वो उनकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई यानी गैलीलियो की जो पढ़ाई थी वो बीच में ही रोक दी। और जिस वजह से क्या हुआ कि गैलीलियो को अपने पिता जो उनके काम करते थे, जो फादर उनके काम करते थे, उसी काम में उनकी हेल्प गैलीलियो को करना पड़ा। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि गैलीलियो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो जो बचपन में जो लैंप हिलने वाला इंसिडेंट था उनको फिर से याद आया। तो उन्होंने सोचा कि अगर लैंप हिल रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई साइंटिफिक रीजन होगा। अब उन्होंने क्या किया कि ये क्या साइंटिफिक रीजन है, उसी को उन्होंने पता लगाने की कोशिश की और एक नई खोज कर दी, एक नई रिसर्च कर दी। अब ये रिसर्च के कारण उनको पूरी इटली में, अपनी कंट्री इटली में पॉपुलैरिटी मिली। अब ये खोज क्या थी वो मैं अभी आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने दो बातें सिद्ध की थीं। पहली ये कि यदि घड़ी में कोई चीज लटकाई जाए, पेंडुलम, तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक के साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो समझ लो वह रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में फिर से चाबी भरनी है। बच्चों, गैलीलियो ने दो बातें प्रूफ की। फर्स्ट ये कि घड़ी में अगर पेंडुलम है तो वह घड़ी की टिक टिक के साउंड के साथ हिलेगा। जब तक घड़ी से टिक टिक का साउंड आएगा, पेंडुलम भी हिलेगा। जब टिक टिक का साउंड कम होने लगेगा तो पेंडुलम की गति जो उसकी स्पीड है वो भी धीरे हो जाएगी। फिर पेंडुलम रुक जाएगा। इसका मतलब है कि घड़ी में सेल खत्म हो गया है और उसमें अब सेल डालना है या घड़ी में फिर से चाबी भरनी है। बच्चों, इसमें भी कुछ संज्ञा शब्द हैं और सर्वनाम शब्द भी हैं। संज्ञा है गैलीलियो, पेंडुलम और घड़ी। सर्वनाम है वह, उसके। दूसरी बात यह सिद्ध की कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। यह
कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है। यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। बच्चों, गैलीलियो ने दूसरी बात यह प्रूफ की कि घड़ी की टिक टिक और इंसान का पल्स रेट एक समान होता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर घड़ी देखकर पल्स रेट चेक करते हैं। यदि किसी के बॉडी के पल्स रेट की स्पीड घड़ी की टिक टिक से कम या ज्यादा है तो वह इंसान अनहेल्दी है। पल्स रेट अगर तेज है तो भी खतरनाक है और अगर कम है तो भी खतरनाक है। यदि घड़ी की टिक टिक के साउंड से पल्स रेट मैच हो रहा है मतलब वह इंसान स्वस्थ है। बच्चों, इसमें भी संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं और विशेषण शब्द हैं। संज्ञा है घड़ी, हाथ, नाड़ी, शरीर। सर्वनाम है यह, उसे। विशेषण है दूसरी, तेज। बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वे सब विशेषण में आते हैं। गैलीलियो की यह खोज महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली। बच्चों, गैलीलियो की जो रिसर्च थी बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल मानी गई क्योंकि इससे शरीर का, बॉडी का ट्रीटमेंट करने में, इलाज करने में डॉक्टर्स को बहुत सहायता मिली। बच्चों, इसमें भी संज्ञा शब्द हैं जैसे गैलीलियो, शरीर। बच्चों, इस पाठ से हमने यह जाना कि जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी इंसान का स्वाभाविक गुण है। यही क्यूरियोसिटी नए नए आविष्कार करने के लिए एनकरेज करती है। हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ होता है जो किसी नए आविष्कार को जन्म देता है। बच्चों, अब मैं इस पार्ट में आए जो न्यू वर्ड्स हैं उसका मीनिंग और उससे आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड है न्यू वर्ड्स में, फर्स्ट वर्ड है पेंडुलम, मीनिंग घड़ी के नीचे की लटकन। इंग्लिश में भी इसे पेंडुलम ही बोला जाता है। सेंटेंस क्या फ्रेम करेंगे, इससे कर सकते हैं, आप भी कीजिएगा। घड़ी में पेंडुलम लगी हुई है। सेकंड है नाड़ी, नाड़ी का मतलब होता है नस, इंग्लिश में बोलेंगे पल्स। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, डॉक्टर नाड़ी देखकर स्वास्थ्य की जांच करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका कल्याणकारी। कल्याणकारी को हिंदी में बोला जाता है, और एक वर्ड है हिंदी में लाभकारी, इंग्लिश में यूजफुल। तो कल्याणकारी को इंग्लिश में हम यूजफुल बोलते हैं। सेंटेंस क्या फ्रेम हो सकता है इससे, गैलीलियो की खोज पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी मानी गई। नेक्स्ट वर्ड है शरीर। शरीर का को हिंदी में आप और एक वर्ड इसको बोल सकते हैं तन, और इंग्लिश में बॉडी। तो कसरत करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग और उससे आप सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। थोड़े टफ वर्ड्स हैं बट फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। रफ में कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। नाउ शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट वर्ड है आपका सिद्ध करना। सिद्ध करना मतलब कर दिखाना, और इंग्लिश में प्रूव्ड। नेक्स्ट है पेंडुलम, मैंने ऑलरेडी मीनिंग आपको न्यू वर्ड्स में बता दिया था। घड़ी के नीचे की लटकन, इंग्लिश में भी इसे पेंडुलम ही बोला जाता है। अर्थ, नेक्स्ट वर्ड है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मतलब, इंग्लिश में मीनिंग। उसके बाद वाला वर्ड है घातक। घातक का मतलब होता है खतरनाक, इंग्लिश में डेंजरस। नेक्स्ट वर्ड है कल्याणकारी, जिसको हिंदी में आप और बोल सकते हैं लाभकारी, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है यूजफुल या बेनिफिशियल। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है
आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि नॉलेज कहीं से भी पाया जा सकता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ज्ञान यानी नॉलेज भी बढ़ता है। हमारे आसपास जो भी हो रहा है उस पर अगर आप ध्यान लगाएं तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप लोग भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और उस जो आपको आगे काम आएगा, क्योंकि कहा भी गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी कुछ आपको भेजा जा रहा है उसे ध्यान से कर रहे होंगे। जो वर्कशीट आपके पास जाएगी उसे ध्यान से देखिए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मेक सेंटेंस, वाक्य बनाओ, जितना हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। आप जितना सेंटेंस फ्रेम करेंगे, आपका जो फ्रेमिंग और सेंटेंस फ्रेम करने का जो तरीका है वो अच्छा होगा और आपको हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। बाय।